ओके, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। अब जो है हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में सेकेंड चैप्टर का ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के सेकेंड चैप्टर, क्या सेकेंड चैप्टर में हम बात करेंगे गियर बॉक्स। गियर बॉक्स को बता रहे थे। इसमें जो अगली टॉपिक थी ओवर ड्राइव। क्या थी? ओवर ड्राइव, OVE, ओवर ड्राइव। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो कि ओवर ड्राइव होता क्या है। ओवर ड्राइव क्या होता है? तो ओवर ड्राइव का जो प्रयोग होता है, ओवर ड्राइव में यूज किया जाता है। ओवर ड्राइव मतलब जब हमारी गाड़ी को कभी भी एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए, ठीक है, तब होता है। और ओवर ड्राइव किसी भी व्हीकल्स में, ओवर ड्राइव किसी भी व्हीकल्स में गियर रेशियो को बढ़ाने के लिए, जैसे गियर का जो रेशियो है, गियर का जो रेशियो है उसको हम बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, यह गियर बॉक्स प्रोपेलर्स आपके बीच में लगा होता है। ये कहाँ लगा होता है? मतलब इसका प्रयोग हम गियर रेशियो, मतलब गियर के रेशियो को बढ़ाने के लिए करते हैं। और दूसरी बात कि यह गियर के गियर बॉक्स, मतलब गियर बॉक्स तथा प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में लगा हुआ होता है। कहाँ लगा हुआ होता है? गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में। अच्छा, एक बात और कि ये कब कैसे, मतलब क्या ये क्या क्यों है? ये ओवर ड्राइव का मतलब क्या है? तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ कि इसके द्वारा क्या होता है कि लंबी यात्रा में अपेक्षित इंजन स्पीड पर गाड़ी अधिक स्पीड पर चल सकती है। मतलब अगर हमारी गाड़ी से लंबी यात्रा में जा रहे हैं तो आप देखे होंगे कि ओवर ड्राइव का मतलब होता है कि जब हम किसी भी, ठीक है, जब हम कहीं लंबे टूर पे जाते हैं, फिर लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी चलते चलते ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी की रनिंग के हिसाब से हमारा जो गाड़ी का इंजन का स्पीड है वो मेंटेन कर रहा है। किसको? हमारे गियर, मतलब किसको? ट्रांसमिशन सिस्टम को। मतलब ये कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब अचानक से हम कह दें कि आप गाड़ी को स्टार्ट करिए, 2 नंबर गियर डायरेक्ट आ जाए, 3 नंबर गियर, फिर गाड़ी को धीरे धीरे उठाइए, मतलब चलाना स्टार्ट करिए। क्या संभव है? नहीं है, गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस समय हम सिर्फ 1 नंबर गियर पे चलाएंगे उस समय क्या होगा? जिस समय हम 1 नंबर पे गियर पे चलाएंगे तो उस समय ये होगा कि जब हम गाड़ी को 1 नंबर गियर डालेंगे तो हम उसे उतना ही स्पीड, यानी उतना ही टॉर्क देंगे जितना कि वो मेंटेन कर पाए, मतलब स्पीड दे पाए। 1 नंबर में डाल दी भैया 20 किलोमीटर तक जा रहा है, तो ऐसा कुछ संभव तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओवर ड्राइव का मतलब जो हम 20 किलोमीटर मेंटेन करना है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? गियर रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। जो इंजन जो टॉर्क दे रहा है उससे हम क्या करेंगे? गियर रेशियो को बढ़ाएंगे। ठीक है, ओवर ड्राइव का मतलब यही है। इसमें होता है कि इसमें इंजन के भागों की घिसाई कम होती है। मतलब हमारा क्या होगा, जो रेशियो है, जैसे इंजन चल रहा है, ठीक है, इंजन मूवमेंट कर रहा है, अब इसी की इक्विवेलेंट क्या चलेगा? गियर रेशियो भी होगा। क्या होगा? गियर रेशियो होगा। तब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि अगर बराबर से उसमें इंजन के पार्ट्स कम घिसेंगे, गियर बॉक्स के पार्ट्स कम घिसेंगे, उसके बाद गति पर घर्षण क्षति कम होगी। किसी भी गति में मतलब कहीं भी अचानक से ब्रेक नहीं लगा सकते, आराम से गाड़ी चल रही है। ठीक है, इसके लिए ओवर ड्राइव में फ्यूल की बचत भी होती है और इससे बहुत सारी फायदा होता है। जैसे कि पार्ट, कोई भी पार्ट पहला है वो मैं बता दूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो नंबरिंग में सबसे पहले मैं बता दूँ कि ओवर ड्राइव होने वाले फायदे क्या है कि कोई भी पार्ट, नॉट फ्रिक्शन इन एनी पार्ट, नो फ्रिक्शन इन एनी पार्ट। ठीक, कोई पार्ट में फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा सेविंग फ्यूल, तीसरा, और उससे जैसे क्या होता है कि उसमें टॉर्क, तीसरा पॉइंट होता है इसमें इंजन टॉर्क इक्वल टू इंजन टॉर्क जो होगा वही गियर रेशियो में चल जाएगा। गियर रेशियो में चल जाता है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी फायदाएं होती है। ठीक है, और इसमें जैसे किसी भी पार्ट्स बता दें, मैंने पार्ट्स में इसका, तो ये हमारा होता है ओवर ड्राइव ये होता है। अच्छा, अगला है कंट्रोल ऑफ ओवर ड्राइव।
कंट्रोल ऑफ ओवरड्राइव, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ओवरड्राइव। अच्छा, कंट्रोल ऑफ मतलब जैसे ओवरड्राइव जो होता है उस पर नियंत्रण कैसे करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें होता क्या है कि ओवरड्राइव में एक निश्चित गति होती है, मतलब ओवरड्राइव जिसमें होता रहेगा उसमें हमारे गाड़ी का जो होता है कांस्टेंट मतलब एक निश्चित गति होती है, जिसे कट इन स्पीड कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो ओवरड्राइव कांस्टेंट मोशन होगा, ओवरड्राइव कांस्टेंट मोशन, हम इसको क्या कहते हैं, ओवरड्राइव जो कांस्टेंट मोशन होगा हम उसे कहेंगे कट इन स्पीड, ओके, हम इसे क्या कहेंगे, कट इन स्पीड, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब इस स्पीड को जो 30 से 40, ये स्पीड जो होती है वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड क्या होती है। अब इसमें पहली पॉइंट ये थी, दूसरी पॉइंट, यह स्पीड 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की परास में होती है, 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की परास में होती है, ठीक। तीसरी पॉइंट, अगला जो मिला है वो है कि ड्राइव को कुछ स्पीड के लिए अपना पैर एक्सीलेटर पर से हटाने देते हैं। अच्छा, जिसमें हमें ओवरड्राइव यूज करना होता है, जिसमें हम ओवरड्राइव को यूज करते हैं उस टाइम होता है क्या है कि जैसे में ओवरड्राइव अगर कंट्रोल करना है, ठीक है, जैसे नियंत्रण मैंने ओवरड्राइव से कर दिया, ओवरड्राइव में सारे फायदे मिल गए, यहाँ देखने को मिल रहा है कि ओवरड्राइव कांस्टेंट मोशन में हमारा होता है कट इन स्पीड, हम इसे क्या कहते हैं, कट इन स्पीड कहते हैं। दूसरा कि इसमें 30 किलोमीटर से ज़्यादा परास की होती है, ठीक। लेकिन अगला कहा गया है कि जो ड्राइव होता है, ड्राइव की कुछ स्पीड के लिए अपना पैर, ठीक है, अपना पैर एक्सीलेटर पर से हटानी होती है। मतलब जैसे ओवरड्राइव की जब स्पीड हमें चेंज करनी है, या फिर कभी भी हम देखते हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड 3rd नंबर के लिए चला रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अपना एक्सीलेटर पर से पहले एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, ताकि इंजन अपने स्टैंडर्ड टॉर्क में आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, अपना चौथा गियर लगाते हैं, 3 नंबर गियर में चौथा लगाएंगे, 2 नंबर चलाएंगे तो तीसरा लगाएंगे। उस तरीके से क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसमें ओवरड्राइव हो जाता है। लेकिन ओवरड्राइव कंट्रोल कैसे करते हैं, इसी तरीके से हम ओवरड्राइव को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इंजन टर्बो कांस्टेंट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको स्पीड को ब्रेक द्वारा कंट्रोल करके फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। ओवरड्राइव क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब हम ओवरड्राइव से, सपोजली अगर कहीं गाड़ी है, ठीक है, और ऐसे स्लोप है, ठीक है, कहीं अगर गाड़ी हो और वो स्लोप पे जा रही है, क्या कर रही हो, जा रही है, ठीक, तो उसमें केस क्या बनता है, जिस समय गाड़ी जाएगी इधर जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, अगर हम इसे न्यूट्रल कर दें और इंजन भी अगर बंद कर दें तो यहाँ से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब क्या आएगी यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे। लेकिन यही होता है कंट्रोल, तो हम यहाँ से इसकी स्पीड कम भी हो गई है तो हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की स्पीड कम ना हो, हम इसे क्या कहते हैं, ओवरड्राइव लगाना, ठीक है, ओके। ये वीडियो खत्म होता है, उसके बाद हम अगला पार्ट जो है इसका जो है अगला ओवरड्राइव को नियंत्रण कैसे करते हैं ये मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। दूसरा है गियर सेलेक्टर मैकेनिज्म, ठीक है, अगला हम बताएंगे गियर सेलेक्टर मैकेनिज्म, अगले ऑटोमोबाइल के टॉपिक में यानी गियर बॉक्स टॉपिक में बताएंगे कि गियर सेलेक्टर, गियर कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ओके। थैंक यू।